Student of class first year, Assalamu alaikum. Today my topic is the equation of frequency and wave number. This topic of class first year, subject chemistry, chapter number 3 and page number 93. We discuss, we express the equation of wavelength, wave number and frequency as well as wavelength. So previous class we study about the energy, equation of energy. Here's a simply frequency defined. What is the equation of frequency? As we know that what is the frequency? Frequency is the number of wave number of cycle with respect to the time. That is the frequency. Wave number is the reciprocal of wavelength, that is called wave number. अब इस टॉपिक में हम क्या करेंगे? इस टॉपिक में हम इक्वेशन डिफाइन करेंगे या इक्वेशन मालूम करेंगे या इक्वेशन को निकालेंगे. किसकी इक्वेशन को निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की. किस इक्वेशन को यूज़ करके? हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि इक्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से निकलती है, और वो आपको लास्ट में हमने इक्वेशन भी करके दिखाई थी जो निकली थी हमारी फाइनली. अब आपको ये भी पता है, अकॉर्डिंग टू नील बोर पोस्टुलेट्स, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो वो रेडिएशन को खाज करता है, वो एनर्जी को खाज करता है. ये आपको दोनों कंडीशन में पढ़ा चुका हूँ. जब भी ऐसे होता है ना कि ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकंड शेल. इसको कहते हैं एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2 विथ रिस्पेक्ट नंबर ऑफ शेल्स. जब भी हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं या रेडिएशन देते हैं, तो रेडिएशन देने से क्या होता है? जब इससे आप रेडिएशन या हीट या इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करते हो, तो वो उसका लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हाई एनर्जी लेवल. या आप ऐसे कहो, ये आपको पढ़ाया था कि कब एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी को लेता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ये तो पता आपको, ये होगा इसकी लोअर एनर्जी लेवल, ये हो गया हाई एनर्जी लेवल. जब भी इलेक्ट्रॉन को आप हीट सप्लाई करोगे, या आप ऐसे कह सकते हो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी, तो उस टाइम वो एनर्जी सिस्टम से लेगा या वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. जब ये इलेक्ट्रॉन जंप हो जाता है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी, तो वो उसकी फॉर्म हो जाती है एक्साइटेड. क्या हो जाती है? एक्साइटेड फॉर्म हो जाती है. उस फॉर्म को कहते हैं एक्साइटेड. जब और एक्साइटेड क्या होती है? वो होती है अनस्टेबल स्टेट. क्या होती है? अनस्टेबल. मना ऐसे कहो कि ये होती है हाई एनर्जी वाली स्टेट. तो जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जंप करता है तो एनर्जी लेता है, तो वो उसकी जो स्टेट चेंज हो जाती है वो हो जाती है एक्साइटेड स्टेट, अनस्टेबल वाली. अब एटम तो कहेगा ना मैं अपने आप को स्टेबल करूं, तो उसी टाइम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को दोबारा जंप कराएगा हाई स्टेट टू लोअर स्टेट, माना फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. तो जब वो इलेक्ट्रॉन दोबारा, माना ऐसे पहले इसने ऐसे किया, ये ऊपर से नीचे की तरफ गया, नीचे से ऊपर की तरफ गया, तो एनर्जी उसने ली. अब क्या होगा? जब ये दोबारा यही इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसे नीचे जंप करेगा, माना हायर एनर्जी लेवल से
लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करेगा तो उस टाइम एनर्जी को करेगा लॉस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और उसकी बाद में नील बोर ने इक्वेशन भी बताई थी। उसकी इक्वेशन क्या होती है तो हमने भी पढ़ी है इक्वेशन। उसकी इक्वेशन क्या होती है सर हम पढ़ चुके हैं। जब एनर्जी लॉस होती है, जैसे यहाँ से E2 से इलेक्ट्रॉन जंप कराए E1 की तरफ है तो उसमें से एनर्जी लॉस और ये H म्यू। अब ये हमें म्यू निकालना है। क्या निकालना है? म्यू। तो ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसको लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कैसे बनी ये भी आप पढ़ चुके हो, पर मैंने आपको यहाँ पे भी डिफाइन करवाया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर इलेक्ट्रॉन की तरफ जंप करेगा तो उस टाइम रेडिएशन को खारिज करेगा, रेज उसमें से निकलेंगी, एनर्जी उसमें से निकलेगी बिकॉज ऑफ द अनस्टेबल टू स्टेबल। वो कह रहा है कि मैं हो जाऊं स्टेबल, तो अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिहाज से ये रेडिएशन को खारिज करेगा। आपको मैं एक एग्जांपल भी देता हूं कि जैसे आप लोहे को गर्म करते हो, हीट अप करते हो, तो वो उस टाइम हो जाता है अनस्टेबल। जैसे इसको भी हम हीट सप्लाई करें, ये जंप कर रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, तो लोहा गर्म होता है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसे क्या करेगा, जब आप उसको पानी के अंदर डालोगे, डिप करोगे, तो सारी की सारी एनर्जी पानी को दे देगा हीट वाली। वो क्यों कहता है? क्योंकि वो कहेगा कि मैं अपनी जो पहली फेज थी, जो लो एनर्जी वाली थी, जो ठंडी वाली कंडीशन थी, नॉर्मल वाली कंडीशन थी, वो इसमें यहाँ पे भी ऐसे ही कंडीशन होती है। माना अगर एनर्जी दे रहे हैं पहले, ये लोअर से हाई की तरफ जंप करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, दोबारा ये एक्साइन स्टेट में है, वो कह रहा है कि मैं ग्राउंड स्टेट में जाऊं, लोअर एनर्जी अनस्टेबल वाले स्टेट में जाऊं, तो उस दोबारा जंप करेगा। जब जंप करेगा तो वो इसकी इक्वेशन हो जाएगी E2 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H म्यू। ये द डिफरेंस ऑफ एनर्जी। अब इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपको मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको कि किस तरीके से, और एक्साइड स्टेट किससे कहते हैं ये भी पता है आपको, ग्राउंड स्टेट किससे कहते हैं ये भी पता है आपको। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या होगा, जो हम फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन निकालेंगे, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H म्यू। इक्वेशन नंबर इसको लिखो फर्स्ट। अब क्या होगा कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि E2 के लिए नंबर ऑफ शेल क्या होगा। जारी बात है E2 लिखा हुआ है तो n का वैल्यू क्या होगा इधर, ये तो पहले लिखो सर, n का वैल्यू होगा 2, क्योंकि ये सेकंड नंबर को शो कर रहा है, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, वो होगा 1। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्कुल सेम condition is that is a E1, that is a E2. Here is the number of shell is 1, here is number of shell is 2. तो पहले n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 2, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 1। ये आपको याद होना चाहिए सर। E2 के लिए n का वैल्यू क्या होगा 2, E1 के लिए n का वैल्यू क्या होगा, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अब बात आती है कि हम इन दोनों की इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ इक्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने इक्वेशन ड्राइव की थी जो बराबर थी 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 अपान n स्क्वायर h स्क्वायर। अगर याद हो आपको, ये हमने इक्वेशन पहले भी इसको ड्राइव कर चुके हैं। तो एनर्जी की इक्वेशन क्या हुई थी, -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर। ये 2 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई का ये वैल्यू है, m शो कर रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z इज एटॉमिक नंबर,
and E is the charge of electron, N is the number of shell, H is the Planck's constant. ये आपको पहले भी पता है कि ये वैल्यू क्या क्या शो करें या क्या एक्सप्रेस करें। अभी हमें क्या लेनी है, इसी क्वेश्चन को यूज़ करके हमने E2 की क्वेश्चन बनानी है, एनर्जी E2 माना एनर्जी लेवल 2 की क्वेश्चन बनानी है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिहाज से एनर्जी के लिहाज से क्वेश्चन E1 की क्वेश्चन बनानी है। वो दोनों वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करने हैं। दोबारा बता रहा हूँ, सिंपली दैट इज इक्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल डेट -2 पाई स्क्वायर m z square e power 4 n square h square. Simply we making the equation of E2 and E1 by putting the value of n is equal to 2 and n is equal to 1. Then simply we put in this equation, first equation, and simplify, then we obtain the equation of frequency. Simply, तो फर्स्ट हम इक्वेशन बनाए। तो सर अभी अगर हम E1 की पहले मैं बता रहा हूँ, मैं पहले बना रहा हूँ E1 की, तो E1 के लिए n का वैल्यू क्या है सर 1, ये पहले आपको बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है E1, राइट। एनर्जी लेवल 1 की क्वेश्चन क्या होगी, एनर्जी के लिहाज से ये सेम रखोगे, माइनस पाई भी सेम रखोगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करनी, जेड स्क्वायर का वैल्यू सेम रखना है, ई पावर 4 भी सेम रखना है। ठीक, अब आपको क्या चेंज करना है, ये तो है एनर्जी लेवल, ये एन, इसको आपको क्या लिखना है, एन का वैल्यू यहाँ पे 1 माना, इसको करना है एन इज इक्वल टू n1, ऐसे करना है, n इज इक्वल टू n1, क्योंकि हमें यहाँ पे n2 कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे n1 ऐसे करना है, क्योंकि वो एनर्जी लेवल को शो करे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, n इज इक्वल टू n1, तो मैं यहाँ पे रखूँगा n1 स्क्वायर h स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई एनर्जी लेवल 1 की इक्वेशन। E1 इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 अपान में आएगा n1 स्क्वायर h स्क्वायर। सिंपली सेम ही वैसे n इज इक्वल टू n2, तो E2 की जो इक्वेशन होगी वो होगी -2 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर h स्क्वायर अपान में हो जाएगा n2 स्क्वायर h स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर आप ठहर लोगे। हमने ये दोनों निकाल दी, E1 की भी इक्वेशन निकाली, E2 की भी हमने इक्वेशन निकाल दी। अब ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कहाँ पे, जहाँ पे E2 है उसकी जगह पे ये नीचे वाली इक्वेशन पुट करेंगे, और जहाँ पे E1 है उसकी जगह में ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें h म्यू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, h म्यू इज इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E2 माइनस E1। अभी ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो सिंपली h म्यू शो द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इमिट होगी। E2 की वैल्यू इक्वेशन क्या है सर, इक्वेट -2 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर h स्क्वायर अपान n2 स्क्वायर h स्क्वायर। इसको भले आप ऐसे बंद करो ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट लगाओ, उसको ऐसे बंद करो, क्योंकि वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये हमने किसका वैल्यू पुट किया सर, ये वैल्यू पुट किया हमने E2 का, जो नीचे लिखा हुआ। अब माइनस की साइन लगानी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसमें ही बहुत सारे बच्चे गलत मिस्टेक कर जाते हैं। ये माइनस की साइन, पुटिंग द साइन ऑफ नेगेटिव, देन द पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1। here the E1 is -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर
ई पावर 4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर, इसको इधर लिख। ठीक है, अभी आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है? साइन h म्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर h स्क्वायर अपान में हो जाएगा n2 स्क्वायर h स्क्वायर। अभी ध्यान से माइनस ये और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस सर प्लस, ये बीच में हो जाएगी प्लस, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 अपान में हो जाएगा n1 h2 h स्क्वायर n1 स्क्वायर। यहाँ तक आ गई। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ये वाली क्वेश्चन में इधर रखूँगा, फिर यहाँ से उठाएंगे कॉमन, वी पुटिंग द कॉमन वैल्यू, देन वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये जो हमने इक्वेशन की है वही इक्वेशन में इधर रखूंगा। नाउ h म्यू इज इक्वल टू, अब पहले आपको ये भी पता है मैथमेटिकल के लिहाज से पहले रखेंगे प्लस वाली फिर रखेंगे नेगेटिव वाली, क्योंकि मैथमेटिकल के लिहाज से आपको ये सही समझ में आता है कि जो भी वैल्यू होते हैं पहले पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाली सेकंड है, इसको फर्स्ट करेंगे, जो नेगेटिव वाली वो सेकंड में चली जाएगी। तो ये वाली जो है, ये वाली क्वेश्चन ये हो जाएगी सिंपली प्लस वाली, तो हो जाएगा माइनस और प्लस 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 अपान में हो जाएगा n1 स्क्वायर h स्क्वायर। मैंने सिंपली इसको प्लस की वजह से इसको पहले रखा, ये नेगेटिव है, इसको मैं बाद में रखूंगा। मैंने थोड़ा इंटरचेंज किया इनके टर्म्स को, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 अपान में आ जाएगा n2 स्क्वायर h स्क्वायर। अभी मुझे बताओ कि इन दोनों टर्म में क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट हैं। सर पहले तो चीज़ कांस्टेंट है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, सही। पाई स्क्वायर इधर भी है पाई स्क्वायर इधर भी है, सही। सर m इधर भी है m इधर भी है, z इधर भी है इधर भी है, e पावर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, h स्क्वायर यहाँ पे। सिर्फ दो ही वैल्यू चेंज है, जो n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर। आप क्या करोगे, इन सारे टर्म को लोगे कांस्टेंट, माना कॉमन लोगे, सॉरी, इसको भी यहाँ से और इसको यहाँ से, ये कॉमन हो जाएगा। ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कॉमन, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे ये दोनों कम हो जाएंगे, कॉमन। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर m z पावर z स्क्वायर e पावर 4, 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4, इन दोनों को यहाँ से आपको उठाना है कॉमन। तो बकाया जो बच जाएंगे उसको हम उधर रख लेंगे। कॉमन क्यों उठाया, क्योंकि सर ये दोनों टर्म इस एक्सप्रेशन में मौजूद है, इस टर्म में मौजूद है। तो ये सिंपली 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 अपान हो जाएगा h स्क्वायर। अब ये हमने निकाल दिया कॉमन। अब जो बच गया है उसको आपने यहाँ पर लिखना है। सर यहाँ से सिर्फ बचा 1 बचा और नीचे से बचा n1 स्क्वायर, ऐसे माइनस यहाँ से बचेगा 1 अपान n2 स्क्वायर, बाकी तो सारे निकल गए ना कॉमन। ठीक, अब ये भी पता होगा आपको h म्यू, ये म्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे h क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा, डिवाइड। h म्यू के साथ h फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है। वी चेंज इनटू द राइट हैंड साइड, देन इट चेंज इन द डिवाइड फॉर्म।
तो सिंपली म्यू इज इक्वल टू, ये सेम ही लिखोगे, 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4, एच एक स्क्वायर हो गई और यहाँ पे दूसरी एच भी आ गई, एच स्क्वायर पहले से थी, ये इधर आ गई, तो ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे एच स्क्वायर एक दूसरी एच आ गई, तो अब इसको सिंपली लिखो h³। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको क्या कहेगा, इसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम with respect to the number of shells and atomic number, and इस H n और n2 के वैल्यू के मुताबिक हम किसी भी एटम की फ्रीक्वेंसी को इस फार्मूले की मदद से डिटरमाइन करेंगे। वी सिंपली डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये तो हो गया हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन। कौन सी हो गई, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन। अब हमें क्या डिटरमाइन करनी है, इसी इक्वेशन को यूज करके हमने वेव नंबर की इक्वेशन निकाल ली है। तो यहां से इसको मिटा रहा हूं, इधर ही कर रहा हूं, बिल्कुल इजी है। यही इक्वेशन उठाएंगे और हमें यहां पे पहले आपको वेव नंबर की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। आपको पता होगा एज वी नो डेट। अब निकालेंगे वेव नंबर की इक्वेशन। तो पहले अभी वेव नंबर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ वेव नंबर, वो कैसे निकालेंगे, उसको एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ क्या निकालेंगे, वेव नंबर। तो एज वी नो डेट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, स्पीड एंड वेवलेंथ। अब आपको यह भी पता होगा वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। देखो फ्रीक्वेंसी क्या बराबर होती है, ये भी पता होगा आपको, c अपॉन लैम्डा। ठीक है, और वेव नंबर क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा। वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। अब मैं इसकी जगह पे इसको ऐसे लिख सकता हूं, सर लिख सकते हो c इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ऐसे लिख सकता हूं इसको, सरासर लिख सकते हैं आप, और हो भी सकता है क्योंकि c अपॉन लैम्डा। अब इसकी जगह पे आप क्या लगाओगे, वेव नंबर। क्या लगाओगे, वेव नंबर। तो ये c वेव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर। क्या हो गया, वेव नंबर। ये वाली इक्वेशन जो हमने निकाली है, इस इक्वेशन को पुट करेंगे। अब ये ध्यान से, अब ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c वेव नंबर, क्या c वेव नंबर की ये इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वो कैसे, अब आपको पता है कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी की अभी इक्वेशन निकाली हमने। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर ई पावर 4 h³ इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब आपको इसकी जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करना है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट करूँगा। जो मैंने ऊपर आपको निकाला है, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी समझा चुका हूँ कि ये किस तरीके से निकलता है, पर मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाला। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, एज वी नो डेट वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, and where is the 1 upon lambda is here, so we putting the value of wave number. Now
Here we putting the value of C wave number, speed and wave number. यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया किसका, ये वाला वैल्यू पुट किया फ्रीक्वेंसी की जगह पे, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ये आ रहा था। तो सिंपली 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 एच क्यूब, ये जगह 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सी क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर क्या करेगा, डिवाइड। तो इसकी जो फाइनल इक्वेशन होगी मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, तो वेव नंबर की फाइनल इक्वेशन क्या होगी, 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4/c(h) क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/n2n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन है वेव नंबर की, द इक्वेशन ऑफ वेव नंबर। निकल गए दोनों इक्वेशन। हमने फ्रीक्वेंसी की भी इक्वेशन निकाली और वेव नंबर की भी हमने इक्वेशन निकाली। अब किताब वाला क्या कह रहा है, ये पूरे का पूरा ये वाला वैल्यू ले रहा है, राइडर बैग ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ले रहा है RH, ये बराबर है राइडबर्ग, इसको कहते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट। अब RH किस लिए ले रहा है, कह रहा है कि RH को बराबर लो 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4/c(h) क्यूब। ये पूरे का पूरा वैल्यू, ये जो है ये वाला, ये पूरे का पूरा वैल्यू ले रहा है RH राइडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 9678 क्यूबिक सेंटीमीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका नहीं सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब ये वेव नंबर की क्वेश्चन हो जाएगी RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको भी कह सकते हो आप इक्वेशन ऑफ वेव नंबर। ये सिर्फ हम इस पूरी की जगह पे हमने क्या पुट किया, RH। तो ये हो गया हमारी लास्ट वाली इक्वेशन, जिसको कहेंगे वेव नंबर इक्वेशन। क्या कहेंगे, वेव नंबर इक्वेशन। अब यहाँ पे Z की वैल्यू नहीं उठा रहे, यहाँ पे होगा RH Z स्क्वायर, ये Z इज एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे आप ले सकते हो क्योंकि ये हाइड्रोजन का है। तो हमने आज कौन कौन सी इक्वेशन डिटरमाइन की, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन डिटरमाइन की एंड वेव नंबर की। तो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या आई थी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4, अपान में जो आ रहा था वो आ रहा था h क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2। फ्रीक्वेंसी की ये निकली थी। तो वेव नंबर की क्या निकली, वेव नंबर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन c(h) क्यूब। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो आज चैप्टर नंबर 3 की टॉपिक थी जो पेज नंबर 93 पर थी, वो हमने आज की केमिस्ट्री की क्लास फर्स्ट ईयर की। कल हम क्या करेंगे, इसकी आगे वाली टॉपिक्स करेंगे, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये सारे का सारा फोकस इस इक्वेशन पर है। इस इक्वेशन को उठा के हमने वो कुछ सीरीज़ या स्पेक्ट्रम पढ़ने हैं। थैंक यू वेरी मच।